नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस ज्योतिष विजन चैनल पे। मेरा नाम रीता है और मैं एस्ट्रोलॉजी का वीडियो बनाना चाहती हूँ और आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देना चाहती हूँ। मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी का पूरा सूत्र बताऊंगी और आप लोग इससे अपनी कुंडली को अच्छी तरह देख पाएंगे, समझ पाएंगे। लाइफ में कब क्या होगा, आप लोगों को कब क्या मिलेगा। छोटी छोटी बातों के लिए आप लोगों को पंडितों और एस्ट्रोलॉजर्स का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। मैं शुरू से आप लोगों को सारे हाउसेस, प्लैनेट सभी के बारे में बताऊंगी, सभी से परिचय करवा दूंगी। जिन लोगों को जानने का शौक़ है और ABCD कुछ नहीं मालूम एस्ट्रोलॉजी का, वो मेरे सारे वीडियोज़ को देख करके एस्ट्रोलॉजी के बारे में सब कुछ समझ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी 3 पिलर्स पर टिका हुआ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ये 3 पिलर्स हैं हाउसेस, प्लैनेट्स और नक्षत्र। हमारे पास 12 हाउसेस हैं, 9 प्लैनेट्स हैं और 27 नक्षत्र हैं। बस सिर्फ इन्हीं के प्लेसमेंट से आप अपने जीवन के सभी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटनाओं को जान सकते हैं। कब क्या होगा लाइफ में, कब शादी होगी, कब पढ़ाई होगी, क्या आपको पढ़ना चाहिए, कौन सी नौकरी करनी चाहिए, कब किस तरह की प्रॉब्लम आएंगी, कब क्या बीमारियां आएंगी, उनसे कैसे छुटकारा मिलेगा, कर्जा, मुकदमा एक्सेट्रा, सारी कुछ भी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है या अच्छाइयाँ हैं, सब आपको इन्हीं 3 पिलर्स के द्वारा पता चल जाएगा। यह मेरा पहला वीडियो है और मैं शुरुआत करती हूँ हाउसेस से। इस हाउस को हिंदी में भाव बोलते हैं। ये पहले वीडियो को आप देखिए, उसके बाद मैं और भी धीरे धीरे आप लोगों को पूरा जानकारी दूंगी। ये स्क्रीन पर आपको कुंडली दिख रही है जिसमें 1 से 12 तक नंबर लिखे हुए हैं। इनको भाव बोलते हैं। हर भाव का अपना लाइफ होता है और लाइफ में मिलने वाली सभी चीज़ों को इन्हीं भावों से देखा जाता है। जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है इसे पहला भाव बोलते हैं और लगन बोलते हैं। इनको तन भाव भी बोलते हैं। ये पहला भाव यानी कि आप खुद हैं। इस भाव से आपके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। इसे सेल्फ कहते हैं। हमारा व्यक्तित्व क्या है, हमारा कैरेक्टर, हमारा रंग रूप, हमारी लंबाई चौड़ाई, हम किस तरह किसी से मिलते हैं, जुलते हैं, क्या करते हैं लाइफ में, हम किस तरह व्यवहार करते हैं, सारी पर्सनालिटी, बिहेवियर, एटीट्यूड, सारा कुछ हमें इस फर्स्ट भाव से पता चल जाता है। और इससे हमारे बॉडी पार्ट्स में सर का विचार किया जाता है। सर मीन्स हमारा मस्तिष्क। जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है इसको धन भाव या कुटुंब भाव बोलते हैं। यहाँ से कुटुंब यानी हमारा परिवार देखा जाता है। परिवार मतलब माता पिता, बच्चे, अगर शादी हो जाती है तो स्पाउस का परिवार भी उसमें ऐड हो जाता है। यहाँ से हम फिनेंस, बैंक बैलेंस, जमा पूंजी, गहने, कपड़े, खान पान, हमारे खाने की क्या आदतें हैं, हमें क्या खाने में पसंद है, और बोली भी देखी जाती है। और किसी को ड्रग एडिक्शन वगैरह होता है वो भी यहीं से देखा जाता है। बॉडी पार्ट्स में यहाँ से नाक, बायां आँख, कान, गला और गाल देखते हैं। यहाँ पे 3rd हाउस लिखा हुआ है, इसे पराक्रम भाव बोलते हैं। यहाँ से व्यक्ति का पराक्रम, मेहनत, हिम्मत देखा जाता है। और हमारी छोटी यात्राएं भी यहीं से देखी जाती है। छोटी यात्राओं में होने वाले कष्ट भी यहीं से देखे जाते हैं। हम घर से दूर रहेंगे, घर के पास रहेंगे, या हमारा कम्युनिकेशन स्किल भी यहीं से देखा जाता है। लिखने में हम कैसे हैं और हमारा कोई भी जो हमारा परफॉर्मिंग आर्ट्स है, ये सब यहीं से देखा जाता है। छोटे भाई बहन भी यहीं से देखे जाते हैं। बॉडी पार्ट्स में गर्दन और कंधा यहाँ से देखा जाता है। जहाँ पे 4th नंबर लिखा हुआ है उसे सुख भाव बोलते हैं। यहाँ से माता, भूमि, भवन, वाहन, मानसिक शांति, सुख सुविधा, घर में होने वाली सुविधा असुविधा, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। हमारी पुश्तैनी ज़मीन, जायदाद, नेटिव लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, और प्रारंभिक शिक्षा यानी कि 1 से लेकर के 12 तक की शिक्षा, बाग बगीचा
एक्सेट्रा यहाँ से देखा जाता है। बॉडी पार्ट्स में यहाँ से हम रिब्स देखते हैं, वक्षस्थल देखते हैं, छाती देखते हैं, और ये जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है उसे संतान भाव बोलते हैं। यहाँ से हम संतान देखते हैं और पेट भी देखते हैं, उदर देखते हैं। पेट में होने वाली समस्याएं, हमारे हार्ट के अंदर होने वाली प्रॉब्लम भी यहीं से देखी जाती है। हमारा हायर एजुकेशन अप टू ग्रेजुएशन यहाँ से ही देखा जाता है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हमारी मेमोरी, हमारा जुआ सट्टा, लव अफेयर्स एक्सेट्रा भी यहीं से देखा जाता है। और बॉडी पार्ट्स में जैसा कि मैंने आपको बताया, हार्ट के अंदर का इंटरनल ऑर्गन जो है, पेट के अंदर का इंटरनल ऑर्गन और वहाँ पे होने वाली समस्याएं यहाँ से ही देखा जाता है। अगर कोई बीमारी होती है तो बीमारी का ठीक होना भी यहीं से देखा जाता है। जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है उसे हम शत्रु भाव बोलते हैं। इसी को 3Ds भी बोलते हैं। जीवन में आने वाली परेशानियाँ, हमारे शत्रु, रोग, एक्सीडेंट्स, और ये रोग, ऋण, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, पुलिस केस, लिटिगेशन एक्सेट्रा यहाँ से देखा जाता है। यहाँ से हमारी नौकरी भी देखी जाती है। पेट्स यानी कि जो पालतू जानवर हैं उनको आप किस तरह ट्रीट करेंगे, आपके नौकर चाकर, ये सब यहाँ से देखते हैं। कंपटीशन भी यहीं से देखा जाता है और यहाँ से लंबी बीमारी भी देखी जाती है। यहाँ से चिंता भी देखा जाता है और मामा भी देखते हैं। बॉडी पार्ट्स में ये हमारे जंघा का स्थान है, कमर का स्थान है। जहाँ 7 नंबर लिखा है उसे हम जया भाव बोलते हैं। ये हमारे पार्टनर का स्थान है। ये हमारा लाइफ पार्टनर हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शादी देखने के लिए, जीवन साथी देखने के लिए, दाम्पत्य सुख, ये सारे देखने के लिए हम 7th हाउस से ही देखते हैं। अगर कहीं युद्ध है, प्रवास है, व्यापार है, डेली वेजेज है, ये सारे यहीं से देखे जाते हैं। प्राइवेट ऑर्गन्स भी यहीं से देखे जाते हैं। जहाँ 8 नंबर लिखा है उसे मृत्यु भाव बोलते हैं। मृत्यु भाव यानी जीवन का लंबा होना या छोटा होना, अल्पायु होना या लंबी आयु होना, ये सारे यहीं से देखे जाते हैं। टेंशन, एंजाइटी, क्रॉनिक बीमारी भी यहीं से देखते हैं। किसी तरह का संकट आता है, किसी काम में ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, वो भी 8th हाउस से ही देखते हैं। कोई घूस लेता है, 2 नंबर की कमाई करता है या समुद्री यात्रा करता है, किसी भी तरह की दिक्कत, परेशानी, बाधा, डिप्रेशन, ये सारा यहीं से देखते हैं। और ये हाउस जो है ना, ये पॉजिटिव रूप में हायर रिसर्च का भी है। किसी को रिसर्च करना है, बहुत एजुकेशन में हाई लेवल पे रिसर्च करके जाना है, वो भी 8th हाउस मजबूत होने से होता है। सीक्रेट चीज़ें भी यहाँ से देखते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी यहाँ से देखते हैं। बिना मेहनत की कमाई भी यहाँ से देखते हैं। बीमा, ससुराल, पैतृक संपत्ति, लॉटरी, ये सारी चीज़ें भी यहाँ से देखते हैं। बॉडी पार्ट्स में यहाँ से जेनाइटल ऑर्गन्स देखते हैं। अब जहाँ पे 9 नंबर लिखा है उसे हम भाग्य भाव बोलते हैं। यहाँ से व्यक्ति का भाग्य देखा जाता है। भाग्य, पिता, गुरु, बॉस, धर्म का मानना, लंबी यात्रा, ये सारे यहाँ से ही देखा जाता है। अगर किसी का विदेश यात्रा देखना होता है तो उसके लिए कई हाउसेस देखते हैं, लेकिन 9th हाउस का भी आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तीर्थ यात्रा, धर्म करना, परोपकार करना, धर्म के लिए कट्टरपंथी करना, ये सारा भी यहीं से देखते हैं। हायर एजुकेशन आफ्टर ग्रेजुएशन, जो कुछ भी आपको करना है वो भी 9th हाउस से ही देखते हैं। बॉडी पार्ट्स में यहाँ से जांघ देखा जाता है। जहाँ पे 10 नंबर लिखा है उसे कर्म भाव बोलते हैं। कर्म यानी कि हमारे लाइफ का कर्म। जब से बच्चा पैदा होता है उसके बाद से लेके जब तक वो जिंदा रहता है, यानी कि जब तक उसकी आयु समाप्त नहीं होती, तब तक वो जो कुछ भी कर्म करता है, या उसकी हॉबी हो, या अच्छा कर्म कर रहा है, या प्रोफेशन कर रहा है, ये सारा कुछ 10th हाउस से ही देखा जाता है। हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होगा, हमारे नेम फेम कैसा होगा, ये सारा कुछ यहीं से देखते हैं। राज्य, गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट से मिलने वाले इनाम या सजा, दोनों यहीं से देखते हैं। हायर पोस्ट, प्रशासन, सब कुछ यहीं से देखते हैं। यहाँ से पिता भी देखते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, पिता 9th हाउस से देखते हैं,
10th हाउस से भी देखते हैं। 9th हाउस से तब देखते हैं जब बच्चा पिता पे डिपेंड होता है। 10th हाउस से तब देखते हैं जब बच्चा खुद पे डिपेंड हो जाता है। और बॉडी पार्ट में यहाँ से घुटना देखते हैं, घुटने की होने वाली प्रॉब्लम यहीं से देखा जाता है। जहाँ पे 11 नंबर लिखा है उसे लाभ भाव बोलते हैं, और इसे हम इच्छा पूर्ति का भी स्थान बोलते हैं। यहाँ से द्रव्य लाभ यानी कि आपके कर्म से होने वाला इनकम, आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं या आपका किसी भी तरह से कुछ भी इनकम जो आ रहा है, रेगुलर इनकम मंथली, जैसे कि किसी का घर किराया पे लगा है या समथिंग जो भी, वो सारा 11th हाउस से ही हम देखते हैं। यहाँ से बड़े भाई बहन भी देखते हैं और छोटी छोटी बीमारियाँ भी देखते हैं। यहाँ वो बीमारियाँ होती है जो लाइफ में लगी रहती है, छोटी मोटी होती है फिर चली जाती हैं, होती हैं फिर इलाज करा लो ख़त्म हो जाती हैं, उस तरह की बीमारी यहाँ से देखा जाता है। और मैंने 6th हाउस बताया था, वो हमारी छोटी छोटी बीमारियां जो लग जाती है जिनके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। 8th हाउस बताया था मैंने क्रॉनिक बीमारी के लिए, और 11th हाउस मैंने बीमारी के लिए बताया है जो बीमारियां होती है फिर ठीक होती है फिर ठीक होती है। बॉडी पार्ट्स में घुटना के नीचे वाला हिस्सा यानी कि पिंडली यहाँ से देखा जाता है। अब आते हैं 12th हाउस, जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है उसे व्यय भाव बोलते हैं। व्यय भाव मीन्स खर्चा। यहाँ से हर तरह का खर्चा देखा जाता है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है, क्या है। यहाँ से जेल यात्रा भी देखा जाता है, हॉस्पिटल का खर्चा भी देखा जाता है, एकांतवास भी देखा जाता है। अगर बच्चा हॉस्टल जा रहा है पढ़ने के लिए तो भी 12th हाउस वहाँ से देखते हैं। यहाँ से बेड प्लेजर भी देखा जाता है। हानि, दंड, दान, भोग, अनुष्ठान, ये सारी चीज़ें भी यहाँ से देखा जाता है। और विदेश यात्रा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। 12th हाउस का आना बहुत ज़रूरी है अगर विदेश यात्रा करना है, विदेश सेटलमेंट होना है, फॉरेन सेटलमेंट है, वीज़ा चाहिए, कुछ भी चाहिए, PR चाहिए, उसके लिए हमें 12th हाउस को देखना पड़ता है। और बॉडी पार्ट्स में एड़ी के नीचे वाला हिस्सा यानी कि तलवा यहाँ से देखते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को बताया हर भाव के बारे में यानी कि हाउसेस के बारे में। यहाँ जो कुंडली में भाव लिखा हुआ है वो 1 से लेके 12 तक लिखा हुआ है, और आपकी कुंडली में 1 की जगह कोई सा भी नंबर हो सकता है, वो आपकी कुंडली हुई। जैसे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3 से लेके 12 तक कुछ भी हो सकता है, वो आपका लगन कहलाएगा। और जिस कुंडली में 1 नंबर लिखा होता है लगन में, वो कालपुरुष की कुंडली होती है, और आपका लगन अलग भी हो सकता है। उस हिसाब से हम बाकी लोगों का क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है लाइफ में, वो सब देखते हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, कैरेक्टर, बिहेवियर, वो सारा लगन से और बाकी प्लैनेट्स के प्लेसमेंट से देखते हैं। अगले वीडियो में मैं राशि के बारे में बताऊंगी। ये तो आज तो मैंने हाउसेस का बताया, अब बताऊंगी राशि क्या होती है। फिर उसके बाद सारे प्लैनेट्स की जानकारी दूंगी। धीरे धीरे आप लोगों को मैं एस्ट्रोलॉजी की पूरी जानकारी दूंगी और बहुत कुछ बताऊंगी। फिर आप लोगों को अपनी कुंडली को देखकर अपने बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, आप सारे इवेंट्स निकाल पाएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। अगर किसी तरह की पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप कमेंट सेक्शन में भी कुछ पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगी। धन्यवाद।